हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज प्रश्नों की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी। 120 अंक का पाठ जिसमें 60 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अपनी 10 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 11वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है अक्षांश देशांतर। दोस्तों, अक्षांश देशांतर से संबंधित अपन दोस्तों टॉप 100 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने पिछली जो 10 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित देखिए प्रश्न। देखिए ये सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर अपन ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट के अंदर दोस्तों अपन ने गतियां हैं वो पढ़ ली और आज अपन अक्षांश एवं देशांतर है वो पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट भी आज अपन इसमें कवर कर लेंगे। देखिए अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये यूनाइटेड किंगडम देश के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह रेखा है ये दोस्तों आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अटलांटिक महासागर दे रखा है, इसलिए अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए देशांतर रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवर्त का निर्माण करती है, न कि वर्त का निर्माण। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए अक्षांश रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है। देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, बिल्कुल सही है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यह असत्य है। 3 नंबर का प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को काटती है, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखिए सबसे लंबी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। यहां पे मैं आपको बता दूं सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो हमेशा समान होती है। ठीक है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहां पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी होती है, यह बिल्कुल सही है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह असत्य है। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों इसमें इसे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसे काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ा गया है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बता दूं, देखिए जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है
वो इसे नहीं कहा जाता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है, और बेरिंग जल संधि से भी होकर गुजरती है ये। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहां से होकर गुजरती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए ये ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस यानी कि वॉशिंगटन डीसी के दौरान कब किया गया? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान कब किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1984 में, यानी कि इसका जो निर्धारण है ये 1984 ईस्वी में किया गया था। यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए सारे प्रश्न देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ये, और विश्व का भूगोल है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। सारे के सारे कंप्लीट मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, बस शर्त यही है मेरे साथ में चलना है आपको। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तीसरा देखिए इसमें दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों इसमें दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान गोरे नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य नहीं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोरे के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ अक्षांश रेखा है, दूसरी तरफ द्वीप है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा दोस्तों ये सुमात्रा, बोर्नियो, सुलेवासी द्वीपों से होकर गुजरती है, तो यहां पर ये बोर्नियो दे रखा है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा है ये दोस्तों ताइवान द्वीप से होकर गुजरती है, तो यहां पे ताइवान बिल्कुल सही है। आगे देखिए मकर रेखा, मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के देश मेडागास्कर से होकर गुजरती है, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा दोस्तों यहाँ पे देखिए होन्स दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। आर्कटिक रेखा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, यहाँ पे होन्स है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ अक्षांश रेखा है, दूसरी तरफ देश है। देखिए भूमध्य रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा मैंने अभी आपको बताया कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा है ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के दोस्तों उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये भी दोस्तों यहाँ पे देखिए लीबिया, भारत, सऊदी अरब ये दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मकर रेखा है ये दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जाम्बिया, ब्राजील, मेडागास्कर, ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको वो दोस्तों बताया था मकर रेखा है ये मेडागास्कर से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे जाम्बिया और ब्राजील है, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। मेडागास्कर दे रखा है इधर, ये बिल्कुल सही है, बाकी और इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, जाम्बिया और ब्राजील। आगे देखिए आर्कटिक रेखा ये कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए 4 कथन दे रखे हैं।
देखिए सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, इनकी लंबाई समान नहीं होती। और यहाँ पे जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। तो यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है यहाँ पर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी देखिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा समान होती है। दो देश, यहाँ पे देखिए देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कटिबंध कहां कहां है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यूएसए में 4 समय कटिबंध है, कनाडा में 5 समय कटिबंध है, रूस में 11 समय कटिबंध है, यूरोप में 3 समय कटिबंध है। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? बताइए कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा दोस्तों देखिए उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती, बाकी चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील तीनों से होकर ये गुजरती है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा गुजरती है? बताइए कौन से महाद्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेखा है, दूसरी तरफ नामकरण है। अपने को बताना है कि कौन सी रेखा का नामकरण क्या है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को यहाँ पे आर्कटिक रेखा दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा यहाँ पे देखिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको दोस्तों अटलांटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता तो ये आर्कटिक रेखा बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश दे रखा है, इसलिए यहाँ पे अटलांटिक रेखा आना चाहिए था, ठीक है। और दे रखा आर्कटिक रेखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 2 बजे हैं, तब 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा? तो उसी समय कितना बजा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 2 बजे हैं, तब 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर उसी समय कितना बजा है? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है? 40 और 40 प्लस करना है, ठीक है। तो अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों? 80 डिग्री का आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एक रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना आ गया? 320 मिनट आ गया। कितनी? 320 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 320 मिनट मतलब 5 घंटे 20 मिनट, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे? 2 बजे में 5 घंटे 20 मिनट है, वो अपने को क्या करना है दोस्तों? इसमें यहाँ पर देखिए 2 बजे हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है कि इसमें घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 बजे में से अपन 5 घंटे और 20 मिनट घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 8:40 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उसी दिन सुबह 8:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। कितनी होती है?
181 होती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं तब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा? बताइए। यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं तब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा? इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 70 और 30 कितने होते हैं? 100। अब 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना आ जाएगा? 400 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर 400 मिनट आ गया। अब इसमें अपने को क्या करना है कि 60 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 6 घंटे और 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 6 घंटे और 40 मिनट। अब यहाँ पे 10 बजे हैं तो 10 बजे हैं तो अपने को इसमें 6 घंटे और 40 मिनट और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 4:40 होगा समय। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है उसी दिन शाम 4:40। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर की घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ियों के समयों के समान नहीं होता है? बताइए। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर की घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ियों के समयों के समान नहीं होता? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आदिस अबाबा इथोपिया। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदिस अबाबा इथोपिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए कौन सा कथन सत्य है वो यहाँ पर बताना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। कनाडा देश में 5 समय कटिबंध है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन है वो सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? यूरोप महाद्वीप को दोस्तों 3 समय कटिबंधों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए यूएसए को 4 समय कटिबंध में, कनाडा को 5 समय कटिबंध में, रूस को 11 समय कटिबंध में और यूरोप को 3 समय कटिबंध में बांटा गया है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर 3। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए भूमध्य रेखीय परिधि की कुल लंबाई 40,077 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय व्यास की कुल लंबाई 12,756 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय परिधि की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1, 2, 3, इसमें तीनों ही बिल्कुल सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। देखिए ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश को दोस्तों इसे निम्न अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, निम्न अक्षांश कहा जाता है, उच्च अक्षांश नहीं, निम्न अक्षांश कहा जाता है। आगे देखिए ग्लोब पर 30 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 30 से 60 की बात कही गई है, इससे मध्य अक्षांश कहा जाता है, और 60 से 90 अगर अक्षांश होता तो उसे उच्च अक्षांश कहा जाता है। यहां पर अपना इसमें दोनों ही कथन है वो इसमें गलत है, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए, वह उस देश का प्रमाणिक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए भारत के प्रमाणिक समय रेखा का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 4 समय कटिबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 4 समय कटिबंध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रूस में
11 समय कटिबंध है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, यहाँ पर सही कथन बताना था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए समय कटिबंध पेटियां विषुवत रेखा पर सर्वाधिक चौड़ी है। विषुवत रेखा पर क्या है? सर्वाधिक चौड़ी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। यह भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए दोस्तों यहां पे वृहत वर्त में वर्त होते हैं जो पृथ्वी या ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए वृत्तों की कुल संख्या 181 है। बिल्कुल सही है। वृहत वर्त के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हिप्पारकस ने दी थी। बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सर्वप्रथम जानकारी हिप्पारकस ने दी थी। यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें चारों ही कथन है वो सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए एक समय कटिबंध में कुल 15 देशांतर रेखाएं होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कुल 15 देशांतर रेखाएं होती है। आगे देखिए प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है वह वहां का स्थानीय समय होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए स्थानीय समय का संबंध मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई से है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। यहां पर देखिए दोस्तों कनाडा देश में 5 समय कटिबंधों में बांटा हुआ है। कनाडा देश को 5 समय कटिबंधों में बांटा गया है। गलत 6 दे रखा है यहाँ पे, वो बांटा 5 समय कटिबंधों में है। ठीक है, 5 समय कटिबंध में बांटा गया है कनाडा को। यहाँ पर ऑप्शन में 6 दे रखा है, इसलिए ये पहला नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए समय कटिबंध विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़े होते हैं तथा ध्रुवों की ओर वे सकड़े होते जाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए यूरोप महाद्वीप को 3 समय कटिबंधों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, बाकी पहला इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध से शीतकाल अयनात को देखा जाता है? बताइए। एसएससी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको जितने भी प्रश्न अब करवा रहा हूं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है 21 जून को। 21 जून को। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनात को देखा जाता है? बताइए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 21 दिसंबर को। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 21 दिसंबर। आगे देखिए पृथ्वी की क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? पृथ्वी की क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे अक्षांश कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्षांश। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सही है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा नंबर का कथन है वो सही है और बाकी इसमें पहला और तीसरा गलत है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न इसको कह सकते हैं। देखिए बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। बिल्कुल सही है। उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और बाकी इसमें देखिए ये दोनों गलत दे रखे हैं। इसमें पहला और दूसरा है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है अक्षांश रेखा। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक ही बिंदु की कोणीय दूरी है जो, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, बताइए। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक अक्षांश की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वर्त नहीं है, बताइए। कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वर्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। तो यहां पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमांकन करता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर है वो न्यूनतम होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिण अक्षांश पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिण अक्षांश पर स्थित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चिली। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विषुवत रेखा। तो यहां पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विषुवत पर एक दिन की अवधि, बताइए। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि दोस्तों ये होती है 12 घंटे की। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 12 घंटे की है। आगे देखिए, प्रधान यामोत्तर ध्रुववर्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, बताइए। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है? ये स्थित है, बताइए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है घाना में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी अंध महासागर में, ठीक है, अंध महासागर में। इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंध महासागर में। नेक्स्ट आगे देखिए, विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा कौन से देश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्राजील से होकर गुजरती है ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 40,000 किलोमीटर। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है सिंगापुर। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखाएं होकर गुजरती है? कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है भूमध्य रेखा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो दोस्तों कहां से गुजरती है भूमध्य रेखा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है केन्या से होकर गुजरती है दोस्तों, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो बताइए कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कीनिया यानी कि केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइए कौन से एक के देशों में से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोम। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रोम। आगे देखिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो दोस्तों भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। बताइए कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों कर्क रेखा है वो मिस्र से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, म्यांमार से होकर गुजरती है, लेकिन ईरान से होकर नहीं गुजरती। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कौन से देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? चार ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माली देश से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बताइए, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बोल्विया से होकर नहीं गुजरती, बाकी तीनों से होकर गुजरती है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मकर रेखा होती है दोस्तों, मकर रेखा होती है तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा होती है दोस्तों, ये मकर रेखा। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्ण कटिबंध कहलाता है वो। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उष्ण कटिबंध। आगे देखिए, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य दोस्तों ये डोलड्रम्स रेखा स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों हॉर्स लेटीट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हॉर्स लेटीट्यूड। नेक्स्ट 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म अपना इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे प्रधान मध्याह्न रेखा रेखांश बिल्कुल सही है, कर्क रेखा अक्षांश बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा अक्षांश ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों ही सही है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन इसमें सत्य है अक्षांश के बारे में, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, देखिए अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इंदिरा स्थल पॉइंट अक्षांश के लगभग 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर यह स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, अक्षांश के साथ साथ वर्षा और तापमान और वनस्पति बदलती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है वो सेम है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। देखिए दोस्तों, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है, बिल्कुल सही है। हॉर्स अक्षांश निम्नदाब कटिबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 1 और 2 दोनों सही है। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, इसमें
देखिए विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं, इसको छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए इसमें अपने को यहाँ पर बताना है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कौन यहाँ पर देखिए असत्य कथन का अपने को यहाँ पर पहचान करना है। ये बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जहाँ विषुवत कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। केन्या विषुवत रेखा पर स्थित है जिसमें सर्वोच्च शिखर हिमाच्छादित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, एक तो कोलंबिया और एक है दोस्तों इसमें केन्या। कोलंबिया और केन्या ये दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। देखिए दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इन चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 71 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है अपने को इसमें कौन सा सत्य है। देखिए दोस्तों इसमें भूमध्य रेखा वर्त है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है, वह उसका समतल पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलों में बांटता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर। देखिए पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए पृथ्वी लद्वक्ष गोलाब है। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए इसमें पहला है वो पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वजन बढ़ता है, ठीक है। और पृथ्वी लद्वक्ष गोलाब है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों इसमें देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें असत्य कथन यहाँ पर बताना है, सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल इसमें किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखिए देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा अधिकतम और ध्रुव पर 0 होती है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 2 स्थानों के देशांतर में 1 का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा, बताइए उसके समयों में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आगे देखिए किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, बताइए। एक किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को
बनाना चाहिए, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों देशांतर को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्लोब, यहाँ पे देखिए मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं उसे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातली विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विषुवत मानचित्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? उसको उभरा मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उभरा मानचित्र। आगे देखिए मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आइसोबोर कहते हैं उसे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आइसोबोर। आगे देखिए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कार्टोग्राफी। आगे देखिए मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? एक रेखा से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों भौगोलिक समन्वय। ठीक है, भौगोलिक समन्वय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो वो आधार क्या है? तो दोस्तों वो आधार है प्रधान मध्याह्न रेखा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 180 डिग्री। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देशांतरीय याम्योत्तर है, देशांतरीय याम्योत्तर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए 0 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नांकित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 75 डिग्री पूर्वी। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आदिस अबाबा, ये इथोपिया की राजधानी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रधान याम्योत्तर पर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों 6.5 घंटे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6.5 घंटे। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की है, जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को पहुंचेगा? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 10 बजे सोमवार को। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
10 बजे सोमवार को ही पूछेगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। विषुवत रेखा ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ये कर्क रेखा, ठीक है। और देखिए, मकर रेखा ये कहते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ग्रीनविच रेखा है, ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय GMT के समान है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के समान है, किन का समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए यहाँ पर अक्रा, डबलिन और दोस्तों यहाँ पर लिस्बन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 1 2 और 4 इसमें सही है। 1 2 और 4 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, तो दोस्तों ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है। नाइजीरिया और पुर्तगाल इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।